बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर स्टडीज चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 20। आज हम पढ़ेंगे मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस आर यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन पेपर। जो मार्क और कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं वो पेपर पर प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। These devices convert this information into a form that can be processed by the computer। ये जो डिवाइस हैं ये इस इंफॉर्मेशन को अपनी फॉर्म में यानी कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसको प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, यानी कि इसको फॉर्म में लाने के लिए कंप्यूटर के ज़रिए काम करते हैं इस पर। सम इम्पोर्टेंट मार्क्स एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस आर एज फॉलोज। और कुछ मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं MICR। MICR stands for मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। MICR का जो स्टैंड है यानी कि उसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। इट इज़ यूज्ड टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक। ये मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए टेक्स्ट लिखी हुई चीज़ को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है MICR। इट इज़ यूज्ड बाय बैंक फॉर चेक प्रोसेसिंग। ये बैंकों के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है, बैंकों में चेक वगैरह को पढ़ने के लिए MICR को इस्तेमाल किया जाता है। Each check contains MICR characters at lower left edge। जो हर चेक होता है, हर चेक MICR कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है, यानी कि जो हर चेक जो किसी भी बैंक में होता है उसके ऊपर जो कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं वो MICR के ही लिखे हुए होते हैं, इसलिए उसके लिए भी MICR डिवाइस यूज़ होता है। These characters represent चेक नंबर, बैंक नंबर एंड अकाउंट नंबर। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये चेक नंबर, बैंक नंबर और अकाउंट नंबर पर मुश्तमिल होते हैं। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है OCR। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो OCR का फुल फॉर्म है वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट रीड्स प्रिंटेड कैरेक्टर्स इन पर्टिकुलर फॉन्ट एंड कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल कोड। जो OCR होता है वो उन प्रिंटेड कैरेक्टर्स को पढ़ने में मदद होता है जो खास किस्म के फ़ॉन्ट यानी कि खास किस्म का उनका डिज़ाइन हो, कलर हो और कोई खास किस्म का उनका साइज़ हो, उनको पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है और इन्हें उस डिजिटल कोड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। Most OCR devices use a small optical scanner to read characters। जो बहुत ज़्यादा OCR डिवाइसेस जो हैं वो स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर में कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो बहुत छोटे से ऑप्टिकल स्कैनर्स होते हैं जो कैरेक्टर को रीड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। OCR characters appear on utility bills and price tags in departmental store। जो OCR characters होते हैं वो यूटिलिटी बिल्स पर और जो प्राइस टैग्स होते हैं जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर जो टैग्स लगे होते हैं वो सब OCR कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि कंटेन होते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है OMR। OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। जो OMR का फुल फॉर्म है वो है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। जो पहला था वो OCR था, इसमें और उसमें M और C का फ़र्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखने में कोई लगकर नहीं करना, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत ही सेंसिटिव बात होती है कि स्टूडेंट्स सिर्फ इन छोटी सी चीज़ों की वजह से गलती कर देते हैं। अब इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्क सेंसिंग डिवाइस। ये मार्क सेंसिंग डिवाइस कहलाता है। दीज डिवाइसेस यूज़ लाइट बीम टू रीड डाटा। ये जो डिवाइस होते हैं ये लाइट बीम इस्तेमाल करते हैं डाटा को रीड करने के लिए, यानी कि इनके अंदर एक ऐसी लाइट बीम लगी होती है जो डाटा को बहुत आसानी से रीड कर सके, पढ़ सके। द डाटा इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स। और वो जो डाटा है वो लाइट बीम उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। The signals are then sent to the computer for further processing। जो सिग्नल्स हैं उनको फिर आगे कंप्यूटर तक और ज़्यादा प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। An OMR device detects marks such as circles and rectangles on specially printed fonts। और जो OMR डिवाइसेस होते हैं वो उन मार्क्स को डिटेक्ट करते हैं, फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं जो कि
जैसे कि सर्कल्स या फिर रेक्टेंगल्स की शेप में खास तौर पर प्रिंट किए गए हों। इट इज़ It is often used in multiple choice tests such as SAT and GRE। ये ज़्यादातर OMR उन फैक्टर्स उन टेस्ट पे कंटेन होते हैं, जैसे कि हमारे होते हैं SAT के टेस्ट या GRE के टेस्ट। इनमें इस तरह के मार्क्स जो होते हैं वो OMR पर कंटेन होते हैं। The student answer the question by filling the circles। जो स्टूडेंट होता है वो अपना आंसर इस सर्कल को फिल करने से देता है। The OMR device reads the answer sheet and evaluates it। और जो है OMR डिवाइस है वो इस आंसर को आंसर शीट को रीड करता है और इसके फिर बाद में इवेलुएट करता है, यानी कि उसको मार्क्स पे ऑब्टेन कर देता है। यानी कि OMR एक टेस्ट के लिए डिवाइस तैयार किया गया है जो टेस्ट सर्कल्स पर कंटेन होते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आता है पॉइंट नंबर 4, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड हैज़ अ मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक। जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है उसके ऊपर मैग्नेटिकली इनकोडेड जो डाटा होता है वो इसकी बैक पर इनकोड हुआ था, यानी कि उसके बैक पर लगा हुआ होता है। The magnetic strips are used in many plastic cards such as personal identity cards। जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के कार्ड्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि वो कुछ पर्सनल कार्ड्स हो सकते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड्स जिसे हम ID कहते हैं। The magnetic strip can store the personal details of the card owner such as name, account number and card expiration date etc। जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है वो उसके ओनर की जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, यानी कि उसकी जो ज़ाती मालूमात होती है उसके अंदर इनकोड हुई होती है, उसके अंदर मौजूद होती है। वो जैसे कि उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर और उसके कार्ड के एक्सपायर होने की तारीख वगैरह। द कार्ड रीडर इज़ यूज टू रीड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द स्ट्रिप। जो कार्ड रीडर होता है वो इस स्ट्रिप के ऊपर से उसकी मालूमात को पढ़ता है और रीड करता है जो इसके अंदर स्टोर हुई होती है। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट, वो है स्मार्ट कार्ड, जो है नंबर 5 पे। स्मार्ट कार्ड इज एन अल्टरनेटिव टू अ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। जो स्मार्ट कार्ड है वो बिल्कुल मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के अल्टरनेटिव है, उसके बदले इस्तेमाल किया जाता है। अ स्मार्ट कार्ड इज सिमिलर टू अ क्रेडिट कार्ड इन साइज। जो स्मार्ट कार्ड है वो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की ही तरह होता है साइज में, यानी कि उसकी जो साइज होती है वो क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। इट कंटेन्स थिन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप। ये माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी चिप पर कंटेन होता है, पर मुश्तमिल होता है, दैट इज एम्बेडेड इन द कार्ड, जो कि कार्ड के अंदर लगा हुआ होता है। द कार्ड इज इंसर्टेड इनटू कार्ड रीडर। जो कार्ड होता है उसको कार्ड रीडर के अंदर इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है, जो कि कार्ड रीडर के अंदर एक स्पेशली पर्टिकुलर एक पॉकेट बनी होती है बिल्कुल कार्ड के लिए, उसके अंदर इसे इंसर्ट किया जाता है। द कार्ड रीड्स इंफॉर्मेशन ऑन द कार्ड। जो कार्ड रीडर होता है वो कार्ड के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसको रीड करता है।